हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुमित सर्स हर्षित एकेडमी। आज का वीडियो स्पेशली इसके लिए है कि यूनिट सर्कल जो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक है, उस यूनिट सर्कल पे मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो ध्यान देना अच्छे से कि व्हाट इज यूनिट सर्कल और यूनिट सर्कल का इम्पोर्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में क्या है। आप यूनिट सर्कल का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के सम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जिसमें भी एंगल्स आते हैं 90 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा या π/2 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा 2π माइनस थीटा 3π माइनस थीटा 4π माइनस थीटा, ऐसे जो भी एंगल्स आपको क्वेश्चन में पूछते हैं उसका सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब आपको इस यूनिट सर्कल का सारा कॉन्सेप्ट आता हो। तो ध्यान देना, यूनिट सर्कल से स्टार्ट करते हैं। यूनिट सर्कल क्या है कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं जिसका रेडियस मैं यूनिट रखता हूं। यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1, यानी अगर मैं इसका रेडियस 1 रखता हूं, ऐसा मुझे सर्कल ड्रॉ करना है तो मैं उसका एक सर्कल ड्रॉ किया, रेडियस 1 रखा है। अब एक मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा और यहां पे मैं वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, इस सर्कल को अगर हम डायमेंशन लिखें, कोऑर्डिनेट्स लिखें, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? सोचो कि ये एक्स एक्सिस में 1 है तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 1, और वाई एक्सिस में तो ये पॉइंट जाता ही नहीं है। ये पॉइंट तो सिर्फ एक्स एक्सिस में, वाई में तो जरा भी नहीं है, इसलिए वाई विल बी 0। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मुझे लिखने हो तो ये क्या जाएगा यहां से माइनस, नेगेटिव, सो -1 और 0। ये हमने स्कूल लेवल में भी सीखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम इस तरह से कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। अब अगर हम वर्टिकली जाएं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। याद रखना है, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज 0। मैं यहां पे लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट is 0 and on x axis y coordinate is 0। याद रखना है, ठीक है। ऑन x axis y coordinates are 0, देख लो यहाँ पे y coordinate 0, एंड ऑन y axis x coordinate will be 0। तो ये हो जाएगा 0 1 +1। क्यों लिया y coordinate? क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं तो y एक्सिस में तो ऊपर जाते तो प्लस होता है। अब ये पॉइंट में आप इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 -1। ठीक है, तो ये सर्कल यूनिट सर्कल बताता है, हर एक में डायमेंशन उसका 1 रेडियस का है, और इसमें जो सेंटर होता है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। क्लियर? ओके, अब मैं ये कोऑर्डिनेट्स को रब कर देता हूं, और जो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जो हम एंगल्स लिखते हैं वो मैं अभी यहां पे लिखूंगा। राइट, इट वाज जस्ट फॉर क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सर्कल कि यूनिट सर्कल को यूनिट की बोलते हैं। यूनिट मींस 1। तो हमने कोऑर्डिनेट्स में भी देखा, यहाँ पे 1 यानी 1 का जैसे 1 0 -1 0 0 1 0 -1। ओके, नाउ
अब यूनिट सर्कल जो होता है वो उसका ये जो पॉइंट है वो 0 होता है। अब 0 रेडियन भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, दोनों में बताऊंगा, आपको डिग्री में भी बताऊंगा, क्योंकि एंगल्स जो है वो एंगल्स को हम दो में डिवाइड कर दो यूनिट्स में बता सकते हैं। पहला यूनिट होगा रेडियन और दूसरा होगा डिग्री। दो यूनिट्स में हम एंगल्स को बता सकते हैं। डिप्लोमा लेवल में अगर इसको आप स्टडी करेंगे तो रेडियन में मोस्टली यूज करते हैं, और स्कूल लेवल की हम बात करेंगे तो डिग्री में हम इनको ज्यादा डिनोट करते हैं। मैं आपको दोनों में इसलिए बताऊंगा ताकि स्कूल और डिप्लोमा के बीच में आपको पता लगे कि डिग्री और रेडियन में क्या किस तरह से हम लिखते हैं। तो दोनों हम लोग देखेंगे, रेडियन भी देखेंगे एंगल्स को, डिग्री भी देखेंगे। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 0 मींस 0 डिग्री या 0 रेडियन। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू हैव टू मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? ओके। नेक्स्ट थिंग कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, राइट। यहां पे मैं लिखता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव। देखो एक और बात बोलो, वीडियो को उसकी स्पीड में चलने देना, कोई फास्ट समझने की कोशिश मत करना कि मैं फटाफट फटाफट समझ जाऊं, आगे आगे उसको ले जाऊं, ऐसा मत करना, शांति से समझना, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग कि जो सर्कल है उसको हमने इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स। तो 4 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वाड। क्या बोलते हैं? क्वाड। मोबाइल में क्वाड कोर प्रोसेसर आता है, कंप्यूटर में क्वाड कोर आता है। तो दिस व्हाट इट शोज 4 क्वाड कोर यानी 4 कोर्स, पर इसमें 4 पार्ट्स तो बनते हैं और उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रंट, राइट। तो ये जो है, ये क्वाड्रंट जो बना है उसे मैं फर्स्ट क्वाड्रंट बोलूंगा। क्वाड्रंट का मैं सिर्फ क्यों लिख रहा हूं यहाँ पे जो है इसको मैं बोलूंगा सेकंड क्वाड्रंट। क्वाड्रंट का सिर्फ क्यों लिखा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज में ही जा रहे हैं, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद यहाँ पे थर्ड। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रंट, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रंट। तो 4 क्वाड्रंट्स में हमने सर्कल को डिवाइड किया है। ओके। दूसरी बात आप देखो कि ये जो है, ये लाइन और ये लाइन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिखेंगे तो वो बन जाएगा π/2, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट है वो 90 डिग्री पे होता है एंगल में, उसे हम π/2 भी बोल सकते हैं। मींस ये जो पॉइंट है वो 90 डिग्री और π/2 दोनों में से कोई भी है। अब ये π/2 कैसे आया? हम क्या कर रहे हैं, ये 0 को एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहे हैं, तो प्लस कितना जा रहे हैं? π/2, यानी यहां से आप यहां पे गए तो एंगल कितना हुआ? π/2, राइट। एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू हैव टू ऐड द एंगल, तो 0 प्लस π/2 करेंगे तो ये मिलेगा। अब आपको ये पोजीशन पे आना है तो π/2 यहाँ पे है, इसमें और π/2 ऐड करो, ठीक है। यानी हर एक पोजीशन पे आपको π/2 ऐड करना है। ये π/2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा π। देखो π/2 प्लस π/2 कितना होगा? सो इट विल बी π, यानी ये हो जाएगा π। अब ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट होगा? पाई प्लस π/2, राइट। पाई प्लस π/2 करेंगे तो क्या आएगा? 3π/2, यानी कि ये जो पॉइंट है उसको हम लिखेंगे 3π/2। ये तो मैं रेडियन में लिखा,
अगर मुझे डिग्री में बताना है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये हो जाएगा 270 डिग्री। अब मुझे इसमें अभी देखो 3π/2 प्लस π/2 करो, 3π/2 प्लस π/2 करो तो आएगा 4π/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2π। यानी कि ये पॉइंट का ये पॉइंट 0 तो है बट एक दूसरी वैल्यू भी है जिसे हम बोल सकते हैं 2π। तो एक पॉइंट की दो वैल्यूज आ सकती है, दो नहीं, इनफाइनाइट तक आ सकती है, क्योंकि हमें क्या करना है, π/2 प्लस करते जाना है। ठीक है, इसमें भी आप ये 2π में प्लस π/2 करेंगे तो इधर लिखेंगे, फिर और π/2 ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ऐसे करते जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, आपको ऐड करते जाना है। और अगर आप क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्लॉकवाइज में आपको नेगेटिव लेना है, माइनस। ठीक है, ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि एंगल्स किस तरह से हम लिखते हैं। यहां पे मैं 360 लिखता हूं, राइट। अब एक दूसरी बात ये होती है इसमें कि जब भी हम क्वाड्रेंट्स को देखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो सभी क्वाड्रेंट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उसकी वैल्यूज जो होती है वो माइनस और प्लस हो सकती है इसकी पोजीशन के हिसाब से। तो मैं आपको पहले यहां पे लिखता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो या तो आप बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलो, टोटल कितने फंक्शंस होते हैं। तो पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, फोर्थ होता है कॉट थीटा, फिफ्थ होता है कोसेक थीटा और सिक्स्थ होता है सेक थीटा। टोटल देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि साइन फर्स्ट ही होता है हमेशा, साइन लास्ट भी हो सकता है, सीक्वेंस डजंट मैटर। ओके, अब ये जो 6 के 6 फंक्शंस है उसके हर एक क्वाड्रेंट में प्लस माइनस का कुछ सिस्टम है, कुछ रूल है, वो हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। और उसके बाद हम लोग ये भी स्टडी करेंगे कि फंक्शन कब चेंज होता है। ठीक, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा डिटेल में बनाने वाला हूं, वीडियो को उसकी स्पीड से जाने दो। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल यानी क्या, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, यानी ये क्वाड्रेंट में अगर साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, कोसेक है, सेक है, वो सभी पॉजिटिव होंगे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आपको पता कैसे लगेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, तो उसका हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल्स भी इसी वीडियो में सब हो जाएगा, तो आप ध्यान से देखना। ओके, इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, एस पॉजिटिव। एस यानी फंक्शन जो एस से स्टार्ट होते हैं, एक ये एस से स्टार्ट होता है और एक ये एस से स्टार्ट होता है, पर इसमें से आपको सिर्फ साइन लेना है। एस पॉजिटिव यानी साइन इज पॉजिटिव एंड उसका जो रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो यहां पे कोसेक पॉजिटिव है। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। उसके अलावा जितने भी फंक्शंस आपको दिखते हैं कि कॉस है वो भी नेगेटिव, सेक है वो भी नेगेटिव, टेन है वो भी नेगेटिव, कॉट है वो भी नेगेटिव।
सो दिस इज ऑल एस टी। यहां पे tan पॉजिटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, राइट। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पहले, यहां पे होगा tan पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल होता है cot पॉजिटिव। और आपको नहीं समझ आता है कि रेसिप्रोकल कैसे बनता है, तो इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं। पेशेंस रखो, ध्यान से देखो और समझो। देखो, cot tan इज पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है, बट sin will be negative, cos will be negative, cosec will be negative and sec will be negative in third quadrant, right? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा? तो रूल ऐसा है, ऑल एस टी सी cos पॉजिटिव, यानी सिर्फ और सिर्फ cos पॉजिटिव है, और उसका रेसिप्रोकल यानी कि पॉजिटिव में आएगा cos पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव, फिर बाकी के सब नेगेटिव, यानी sin नेगेटिव, फिर tan नेगेटिव, cot नेगेटिव, cosec नेगेटिव, सब नेगेटिव्स, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, रूल है ऑल एस टी सी, all positive, only sin and its reciprocal is positive, here tan and its reciprocal is positive, here cos and its reciprocal is positive, क्लियर। अब हम देखते हैं रेसिप्रोकल कैसे बनता है, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको लिख के देता हूं, और उसके बाद हम देखेंगे फंक्शंस की वैल्यूज कैसे चेंज होती है। π/2 होता है तो साइन का कॉस कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे। पेशेंस से आप देखना ध्यान से कि अब मैं आपको बताता हूं रेसिप्रोकल कैसे होता है। तो साइन थीटा का हमेशा रेसिप्रोकल हो, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। देखो, साइन होगा तो इट विल बी कोसेक, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल, राइट। तो साइन के साथ कोसेक है ना, वो रेसिप्रोकल है। यहाँ पे टाइटल में लिख देता हूं, रेसिप्रोकल्स, दीज आर ऑल स्टैंडर्ड रेसिप्रोकल्स। सो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेक थीटा, सेक थीटा नहीं लिखता, कॉस थीटा लिखता हूं, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/कॉट थीटा। दीज आर द स्टैंडर्ड रेसिप्रोकल्स। इतना हमने देखा, अब हम देखेंगे कि फंक्शन कब चेंज होता है। उसका रूल मैं यहां लिखूंगा, और यहां पे मैं इसको रब करके, यहां पे आपको एग्जांपल्स एक एक करके देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फंक्शन चेंज रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो 99% बच्चों को समझ नहीं आता है बुक्स में पढ़ के, यहां पे आपका आज क्लियर होने वाला है। तो उसमें दो रूल है। अगर जैसे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल कि कॉस, कोसेक, टेन, कॉट कुछ भी लिखते हैं, और ब्रैकेट में अगर आप π/2 से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू, π/2 माइनस भी हो सकता है, π/2 प्लस भी हो सकता है, मैं दोनों लिख देता हूं, राइट। और यहाँ पे कुछ वैल्यू, अगर π/2 आता है तो फंक्शन चेंज होता है, फंक्शन चेंजेस। और फंक्शन चेंज का मतलब क्या होता है कि कॉस होगा तो हमेशा साइन में चला जाएगा, यानी कॉस के बदले साइन लिखेंगे, और अगर सेक हो तो उसके बदले कोसेक लिखते हैं, टेन होता है उसके बदले कॉट लिखते हैं,
और उल्टा भी साइन हो यहाँ पे कॉस के बदले, तो अगर फंक्शन चेंज करेंगे पाई/2 होगा तो साइन का कॉस हो जाएगा, कोसेक होगा यहाँ पे तो सेक हो जाएगा, कॉट होगा तो यहाँ पे टेन हो जाएगा। एक ये रूल। और ये रूल में एक और चीज याद रखना कि सिर्फ ऐसा नहीं कि पाई/2 ही होना चाहिए, पाई/2 भी हो सकता है, 3 पाई/2 भी हो सकता है, 5 पाई/2 भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर डिवाइड में 2 आता है, पाई के डिवाइड में, फिर चाहे पाई/2 हो, 3 पाई/2 हो, 5 पाई/2 हो, 7 पाई/2 हो, 9 पाई/2 हो, 11 पाई/2 हो, जितने भी हो, आपको हमेशा फंक्शन को क्या करना है, चेंज करना है और साइन को कॉस, सेक को कोसेक और टेन को कॉट लिखना है। एक ये रूल, अभी रूल लिख रहा हूं, फिर यहां पे एग्जांपल देखो। दूसरा रूल ये है, जैसे कॉस फंक्शन लिया और यहाँ पे पाई प्लस या माइनस करके कोई वैल्यू है, पाई हो सकती है 2 पाई, 3 पाई, पाई के बदले 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 5 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, 7 पाई हो सकता है, पर डिवाइड नहीं होना चाहिए, इसमें डिवाइड/2 नहीं होता। तो अगर ऐसा है तो फंक्शन के क्या होंगे, फंक्शन विल रिमेन सेम, फंक्शन विल रिमेन सेम, यानी साइन हो तो साइन रहेगा, कॉस हो तो कॉस, टेन हो तो टेन, कॉट हो तो कॉट, सेक हो तो सेक एंड कोसेक हो तो कोसेक, फंक्शन विल रिमेन सेम। चलो अभी देखते हैं एग्जांपल। सपोज आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि साइन पाई/2 माइनस थीटा। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप्स ऐसे बनते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले इसमें देखना क्या है, तो यहां पे लिखता हूं चेक क्वाड्रेंट, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है, क्या ये फंक्शन, क्वाड्रेंट चेक करना है। तो चलो इसको पहले क्वाड्रेंट चेक करते हैं। अब क्या क्वाड्रेंट में चेक करेंगे, तो क्वाड्रेंट में आपको ब्रैकेट में देखना है, इसको नहीं देखना, ब्रैकेट को देखना है क्वाड्रेंट चेक करने के लिए। इसमें पाई/2 है, माइनस थीटा है, पाई/2 का लोकेशन कहाँ है, इस पॉइंट पे है, यानी कि ऐसी लाइन है, राइट। और यहां तो माइनस दिया है, माइनस यानी क्लॉकवाइज, माइनस मींस क्लॉकवाइज। फिर से बताऊं, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज, माइनस यानी क्लॉकवाइज। तो ये माइनस थीटा लिखा, यानी ये इधर इस पोजीशन से ऐसे जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ब्रैकेट का लोकेशन है। क्लियर। तो हमने क्वाड्रेंट चेक कर लिया, यहां पे मैं लिखता हूं इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन है उसको वो प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, साइन कॉट ने कोसेक ने सेक सब कुछ, यानी ये साइन रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो क्वाड्रेंट चेक हो गया। अब मैं लिखूंगा पुट साइन, तो ये मैंने साइन रखी। फिर थर्ड आएगा चेक फॉर फंक्शन चेंज, चेक फॉर फंक्शन चेंज, यानी कि फंक्शन चेंज होगा कि नहीं, यानी ये साइन चेंज होगा कि नहीं। तो पाई/2 होता है तो फंक्शन चेंज होता है, यानी साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। तो यहां पे लिखूंगा कॉस। अब क्या करना है, या कॉस के बाद क्या लिखूंगा, पाई/2 भी नहीं लिखना है, माइनस भी नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ थीटा लिखना है। क्यों, क्योंकि पाई/2 और माइनस तो सिर्फ क्वाड्रेंट बताने के लिए यूज हो गए। ठीक है, थीटा बचा, थीटा रख दिया। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। और अगर यहाँ पे
एक और एग्जांपल लेते हैं। कि यहाँ पे π/2 प्लस थीटा होता तो क्या करता, ध्यान देना। π/2 प्लस थीटा हो तो क्या करते, π/2 ये है, प्लस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में इस साइन की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने क्या किया, स्टेप्स के हिसाब से पहले चेक द क्वाड्रेंट हो गया, पुट साइन। अब ये साइन पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओ, देखो साइन पॉजिटिव है, यानी कि इसका आंसर आएगा प्लस में। नाउ चेक फॉर फंक्शन चेंज, तो π/2 है तो फंक्शन तो चेंज होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और बचेगा थीटा। बराबर, तो एक और देखते हैं, एकदम ध्यान से देखना वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, साइन कैसे रखना है, प्लस माइनस, सब क्लियर हो जाएगा। इवन इसके बाद भी क्लियर नहीं होता है, कुछ ना कुछ डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, तो यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दैट इंस्टेंटली। और अदरवाइज देयर इज अ नंबर शोन हियर which is my WhatsApp number, there also you can send the queries. अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, साइन बहुत ले लिया है ना, अब कुछ और लेते हैं, तो हम लेते हैं चलो कोसेक। यहां पे लिखता हूं मैं पाई प्लस थीटा, कोसेक ले लिया, तो क्या प्रॉब्लम, फंक्शन ही है ना। तो सबसे पहले देखना है चेक द क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा का मतलब, पहले पाई देखते हैं, पाई का लोकेशन ऐसा है, ये रहा पाई, प्लस है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, तो पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा माइनस, नेगेटिव है, लिखा है नेगेटिव, तो माइनस। उसके बाद में देखूंगा फंक्शन चेंज करना है कि नहीं, तो पाई होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये आएगा कोसेक, और बाद में लिखेंगे थीटा। बराबर, इस तरह से आपको हर एक चीज को एनालाइज करना है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूं, ऐसे जो एंगल्स है वो यहाँ पे लिख देता हूं, ताकि आपको कोई डाउट ही ना बचे, और एग्जाम में आपको सब लॉजिक कम लगाना पड़े, जल्दी आंसर आए, उसके लिए मैं आपको एंगल्स लिख के देता हूं, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लिए। इसलिए मैं बोलता हूं कि मेरे वीडियोस एकदम उसी की स्पीड से उसको जाने देना है, ताकि आपका एक एक पॉइंट आपके दिमाग में एंटर हो जाए, राइट, ताकि आपको पता लगे अच्छे से। ओके, चलो अभी हम थोड़ा सा लिख लेते हैं स्टैंडर्ड चीजें जो बहुत ही यूजफुल है। Now we will write some standard angles by memorizing which you will be able to get to know which quadrant it is there. तो अगर क्वेश्चन में आपको π/2 माइनस थीटा दिया हो, या तो 2π प्लस थीटा दिया हो, तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। कैसे हुआ ऐसा, तो देखो π/2 माइनस थीटा, माइनस मीन्स क्लॉकवाइज, तो π/2 माइनस यानी क्लॉकवाइज, 2π प्लस, 2π तो यहां है ऐसा, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां पे दोनों का मीनिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट हो तो क्या दे सकते हैं आपको, π/2 प्लस थीटा हो सकता है क्वेश्चन में, या तो पाई माइनस थीटा हो सकता है। देखो कैसे, π/2 प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो सेकंड क्वाड्रेंट, पाई यानी कि यहां पे, माइनस यानी क्लॉकवाइज, फिर यहां पे ये होगा, तो क्या होगा,
पाई प्लस थीटा 3π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ आ गया कैसे 3π/2 माइनस यानी क्लॉकवाइज, प्लस यानी एंटी क्लॉकवाइज, और ये होगा तो होगा 3π/2 प्लस थीटा या तो 2π माइनस थीटा। बराबर, इस तरह से आपके एंगल्स हो सकते हैं। बट फिर क्या हो सकता है, 5π/2 7π/2 भी हो सकता है, तो फिर क्वाड्रेंट तो वही रहेगा राइट, 3π/2, फिर इसमें आप π/2 ऐड करोगे, तो ऐसे करके आपको फिर एंगल चेक कर लेना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने यूनिट सर्कल का पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया, एंगल्स कैसे सेट करने हैं सब। इसके बाद के लेक्चर्स में हम एग्जांपल्स इसके हम स्टडी करेंगे, ऐसे एग्जांपल्स जो यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछते हैं और जो आपके कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करें, उस टाइप के सिलेक्टेड एग्जांपल्स में सॉल्व करूंगा। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियोस, स्कोर मोर, ऑल द बेस्ट।